नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल में। निफ्टी की बात की, वैसे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने यहाँ पे ए किया हुआ है 41,800। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो प्री कोविड लेवल का हाई था, उसको भी ब्रेक करके वो नीचे आया हुआ है। तो एक जो ये रेंज है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 41,859, 41,859 जो है ये 21 की ईए में है। उसके ऊपर कंसेक्यूटिव आवरली दो कैंडल क्लोज देती है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,800 तक का, मतलब में 1000 पॉइंट का अपमूव यहाँ पे मिल सकता है। और नीचे सपोर्ट में क्या बन के आ रहा है? नीचे सपोर्ट में बन के आ रहा है 41,000 से लेके 41,200 का लेवल जो है वो एक छोटा सा सपोर्ट है। लॉन्ग रेंज में अगर लॉन्ग उसमें ड्यूरेशन में देखने के लिए जाते हैं तो अभी का जो लो बना था वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और उसके आगे 37,500 का जो ए था वो सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था कि 200 ईए में जो है वो बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन यहाँ पे उसने 39,500 के करीब से ही वापस बैंक निफ्टी स्पॉट ने ऊपर का मूव किया है। और एक 2000 पॉइंट का अप मूव देखने के लिए मिला। लो जो बना था वो 39,500, अब जो बना हुआ है वो 42,000 42,015 तक का अपमूव देखने के लिए मिला था, जो 1 फरवरी का बजट डे का हाई था वो। अब क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे मैंने वो आपको बताया हुआ है, एक बुलिस कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पे अगर कोई भी ये मिलता है तो 41,800 का जो लेवल है उसको ब्रीच करता है तो ये 43,000, 42,800, 43,500 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन के आया है। और इससे ऊपर निकलता है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का वो उसको रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी के अंदर ये अवर्ली चार्ट है। अवर्ली चार्ट के ऊपर 41,800 का ही ये निकला हुआ है। आरएसआई जो है वो अभी 60 पे है, स्ट्रांग है। अगर कोई डीप मिलता है तो बाय करना चाहिए आपको। 41,200 से लेके 41,000 का जो ये है वो बाय का ये है। यहाँ से अगर 41,800 के ऊपर निकलता है तो 42,500, सॉरी, ये मैं अवर्ली नहीं 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ तो आप लोगों को 42,600 700 का जो ये है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट बोल रहा है कि यहाँ तक जा सकता है। अगर मैं इसी चार्ट को अवर्ली टाइम फ्रेम में करता हूँ तो उसका जो टारगेट आ रहा है, जो मैंने वो जोन बताया, 44,700 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है अगर सब कुछ सही तरीके से चलता है तो। और अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में वापस नीचे का ए मिल रहा है 32,000 तक का लेवल। तो कोई भी अपमूव मिलती है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल का ये बनता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये टॉप बन चुका है। तो आप यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करिए और यहाँ से वापस ये कीजिए। यहाँ पे जो 200 ईएमए का जो ये है, ये जो अवर्ली चार्ट है, अवर्ली चार्ट के ऊपर 41,938 स्पॉट है। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये है। अगर इसके ऊपर अवर्ली दो कैंडल क्लोज आती है तो फिर मैंने जो बताया 42,600 तक वो जा सकता है। वीकली की बात करते तो वीकली में भी जो ये मैंने रेजिस्टेंस जोन बताया 42,800, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है उसी का रेजिस्टेंस यहाँ पे फील होगा। नीचे जो है वो सपोर्ट है, ऊपर 41,000, सॉरी, 41,800 जो है वो एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आता है तो 42,800 तक बैंक निफ्टी स्पॉट जा सकती है दोस्तों। अगर वीकली टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो जो 42,800, 43,300 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर
10 और 21 ईएमए जो है, 21 ईएमए ऊपर है तो एक बेरिश सिग्नल है, 10 की ईएमए नीचे है तो ये बेरिश सिग्नल दे रहा है। और जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम करता हूँ, 10 की ईएमए नीचे है वहाँ पे सपोर्ट, सॉरी 21 की ईएमए नीचे है तो वहाँ पे सपोर्ट लेटा हुआ नज़र आया है, सॉरी 34 की ईएमए के पास। और 21 के ईएमए के ऊपर निकलने के लिए जा रहा है, तो 41,500 के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन होता है तो ये 42,800 तक जा सकता है दोस्तों। मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये जो है वो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहेगा यहाँ पे। और अगर हाइट ब्रीच करता है तभी हम लोग ऊपर की मूव देखने के लिए रेडी होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग है, क्यों है? क्योंकि एसबीआई का जो रिजल्ट आया है बहुत ही तगड़िया आया है। उसने सारे जो एक्सपेक्टेशन है उसको ये करके अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ये करता है तो अच्छा रिजल्ट, अच्छी रिजल्ट की वजह से वो अपमूव देगा। लेकिन आप वेट कीजिए 41,500, 41,800 के लेवल के पास। क्योंकि अगर वो गैप अप होता, ओपन होता है तो एक बार वापस नीचे ज़रूर आएगा और वहाँ पे आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ डेली में तो वो गैप अप होगा 41,800 के पास, 42,000 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो वापस वो नीचे आ सकता है। 41,500 के पास अगर आता है तो एक बार बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि क्लोजिंग को अगर वो टच करने के लिए आता है तो वहाँ पे बाई करिए, फिर वो वापस ऊपर जाता है तो 42,800 का लेवल अपने को देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो यही है, कोई भी काम करने से पहले डिस्क्लेमर जो है वो पढ़ना अनिवार्य है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिखा हुआ है। आप अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे जो है मेरी पर्सनल सलाह यही है कि ये मैं एक डायरेक्शन दिखाने की ट्राई करता हूँ आप लोगों को। तो वो हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ए करके ध्यान रख के काम कीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके काम कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।